नमस्ते एवरीवन। हमने पिछले एपिसोड्स में बात की है इमोशनल एंड सोशल हेल्थ की और मेंटल हेल्थ की। एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारे जीवन में हेल्दी रहने का, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इससे पहले कि हम स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में जानें, डॉक्टर महेश परीख का स्वागत करते हैं और जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। ये टर्म इतनी पॉपुलर है आजकल और इतनी मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेटेड है, तो पहले समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। सर, बहुत सारे लोग बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पर मुझे लगता है कि सबके वर्जन्स इतने डिफरेंट हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, जिसमें कुछ लोग रिलीजन को स्पिरिचुअलिटी मानते हैं, किसी में कुछ लोग अच्छे लाइफस्टाइल को स्पिरिचुअलिटी मानते हैं। तो आप जरा डिटेल में समझाइए स्पिरिचुअलिटी है क्या। जो शब्द है स्पिरिचुअल जी, मानी पर्टेनिंग टू द स्पिरिट, अध्यात्म मानी आदि आत्मिक, यानी आत्मा से लगा हुआ। अच्छा, आत्मा के साथ जुड़ना या आत्मा के साथ लगाव रखना आध्यात्मिक है, स्पिरिट को जानना स्पिरिचुअल है। मतलब ये दोनों सेम बात हो गई। Correct. तो व्हाट इज दिस आत्मा एंड स्पिरिट? हाँ, तो ये जो आत्मा स्पिरिट है वो पूरे विश्व का बेस है, मैट्रिक्स है, बैकग्राउंड है। अच्छा, बाकी सब जो चीजें हैं उसका फोरग्राउंड है। ओके। ये पार्श्व भूमिका है, ये आगे उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। मतलब जितना कुछ भी हो रहा है वो सुपर इम्पोज्ड है, पर उसका जो बैकग्राउंड है वो एक स्पिरिट है। हाँ। जी पूरे विश्व के बैकग्राउंड में स्पिरिट है, जी, हर एक व्यक्ति के बैकग्राउंड में स्पिरिट है, ओके ओके और ये दोनों स्पिरिट जुड़े हुए हैं। जी। तो जैसे हम तो ऐसा मानते हैं कि हमें शरीर का पता है, मन का पता है, विचारों का पता है, सोसाइटी का पता है, तो ये आत्मा को कैसे जाने? हाँ, तो ये हमारे अनुभव में नहीं है जी, उसको हमें अनुभव में लाना है, उसका अनुभव करना है। अच्छा, तो कैसे किया जाए? तो कई लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अनुभव किया हुआ है, वो वहाँ ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। वो मार्गदर्शन हम फॉलो करेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, तो हम भी वहाँ तक पहुँच पाते हैं। ओके। तो अब मुझे जो बात समझ आई है, जो आध्यात्मिकता है या स्पिरिचुअलिटी है, वो एक ऐसी जर्नी है जो हमें अंडरटेक करनी है, जहाँ से हम शुरू होते हैं, जो है हमारे पास ही, हमारे भीतर है वो गहराई, वो स्पिरिट, और उसको हमें अपने जो पूरी कॉन्शियसनेस है या जो बैकग्राउंड में जो स्पिरिट है उसके साथ जुड़ना है और जोड़ना है। ऐसा बहुत सारे लोग कर चुके हैं और उन्होंने हमारे लिए पद चिन्ह छोड़े हैं। उन पद चिन्हों पर चलकर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये तो हो गई स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमने बहुत गहराई से समझा है। शरीर, मन, स्वभाव और विचारों से परे। तो सर, ये दिखाई तो देती नहीं हमें, लेकिन अनुभव की चीज़ है, जो आपने बताया कि उसको अनुभव किया जा सकता है। तो इससे हमारी हेल्थ पे क्या असर आता है? क्या ये एक चॉइस है या हम सबको इसमें से निकलना चाहिए ताकि हमारा जीवन हेल्दी हो सके? तो जो हमने मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के बारे में जाना, वो इस स्पिरिचुअल हेल्थ का प्री रिक्विजिट है। मानी अगर ये है तो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हम जर्नी आरंभ कर सकते हैं। अच्छा, पहले हमारी ये बाकी की हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं, बाकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो हम आगे परस्यू कर सकते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। और स्पिरिचुअल हेल्थ ज़रूरी है, वही तो हमारा जीवन का मकसद है। तो हमारा जो गोल ऑफ लाइफ है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ को अटेन करना। ठीक है, तो इनका सबका जो कॉम्बिनेशन है या इनका सबका कनेक्शन क्या है, उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। जी, कि समझो दिस इज द रेंज ऑफ नॉर्मैलिटी। अब इसके बाहर है वो एबनॉर्मलिटी है। जी, शारीरिक एबनॉर्मलिटी मानी शारीरिक बीमारियां, और मानसिक एबनॉर्मलिटी मानसिक बीमारियां। जी, तो इनको तो दवाई वगैरह से ठीक करके हमें नॉर्मल रेंज में लाना है। जी, अब इस नॉर्मल रेंज में हमारी कोई पोजीशन है और दूसरों की उनकी अपनी पोजीशन है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की, सबकी सबकी हम सब ये नॉर्मल रेंज में आते हैं। जी,
अब हमने क्या किया है कि हमारे स्वभाव के इर्द गिर्द हमारी मान्यता बना ली है जी कि इतना ही सही है, बाकी ये सब गलत है। उसी तरह दूसरों ने भी यही किया है। जी अब होता क्या है कि जीवन में तो आपको सब तरह के इनपुट मिलने वाले, तो आपकी सोच के मुताबिक इनपुट है तो वो तो आप सहज स्वीकार करते हैं। जी लेकिन आप जिसे अहमियत देते हैं उसके बाहर का अगर कुछ है तो आप उसको या तो रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, या उसको मार मरोड़ के यहाँ फिट करना चाहते हैं। अच्छा। असल में करना क्या है कि इसको हमको वाइडन करना है, ब्रॉडन करना है। अच्छा। ताकि हम पूरा जो मैनिफेस्टेशन है उसको स्वीकार करें। हम जो सृष्टि है उसका अमुक ही हिस्सा स्वीकार करते हैं, अमुक हिस्सा जो हमें नहीं जचता है उसका अस्वीकार करते हैं। तो उसका अस्वीकार किया तो वो हटने वाला नहीं है, वो तो रहने वाला है। तो उसके संपर्क में जब आते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, वो इमोशनल हेल्थ हुआ। राइट। तो आप ये जो B1 B2 B3 है, B1 B2 B3, उसको BR में तब्दील करें। तो जो हमने बात समझी थी कि बिलीफ, जो अनरियलिस्टिक बिलीफ और रियलिस्टिक बिलीफ्स में, वो यहाँ पर अब एप्लीकेबल है। तो जिन लोगों ने आज ये एपिसोड देखा है और नहीं जानते B1 B2 क्या है, वो हमारे पिछले एपिसोड्स में इमोशनल एंड सोशल हेल्थ के जो एपिसोड्स हैं उसको ज़रूर देखें, ताकि वो समझ पाएँ ये जो रियलिस्टिक बिलीफ और अनरियलिस्टिक बिलीफ्स क्या हैं। आपने ये बहुत अच्छे से बताया कि हमारा जो जीवन का पर्पस ही स्पिरिचुअल हेल्थ को बेहतर बनाना है, बाकी चीज़ें तो प्री रिक्विजिट थी, हमारी प्रेपरेशन थी। अब हम यहाँ आ गए हैं तो हम शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत, ये जो हमारा जो नैरो दृष्टिकोण था जी, वो तामसिक ज्ञान है। वो तामसिक ज्ञान है। जैसे हाथी और 6 अंधों की कहानी हमने जिक्र किया था जी। तो हर एक व्यक्ति का जो हाथी के बारे में जो सोच थी वो तामसिक ज्ञान था, वो सीमित था। जी। तो उसको हमको राजसिक ज्ञान में लाना है। तो राजसिक ज्ञान मानी क्या? पूरा हाथी देखना है। हाँ, ओके। हाथी देखना है और स्वीकार करना है। ओके। अब जो हमारे स्वभाव के मुताबिक नहीं है वो तो हमको असुख देगी, जो स्वभाव के अनुसार है, अनुकूल है, वही हमें सुख देगी। तो जब हम कहते हैं हमें सिर्फ सुख ही चाहिए, असुख नहीं चाहिए, तो हम अपसेट हो जाते हैं जब असुख आता है। तो ये जो इमोशनल हेल्थ है वो कैसे इंश्योर किया जाए? ये जो अनिवार्य असुख है उसको भी स्वीकारो। तो फिर कैसी भी परिस्थिति हो, आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आप शांत रहेंगे। जी। तो ये इमोशनल हेल्थ हो गई। जी। अब क्योंकि आपने सब स्वीकारा है तो बाकी लोगों को भी आप स्वीकारते हो, वो आपके स्वभाव के अनुसार हो या विपरीत हो, उसको भी आप स्वीकारते हैं, तो उसके साथ झगड़े नहीं होने वाले। जी। तो ये सोशल हेल्थ हो गया। जी। अब राजसिक ज्ञान मानी क्या? कि हमने जो एम्पिरिकल रियलिटी है, लौकिक हकीकत है, उसको जैसी है वैसी स्वीकारी। ओके। तो हम B से BR में आए। जी। अब सात्विक ज्ञान क्या है? कि ये जो विविधता है उसके पीछे एक ही तत्व है। ओके। उसको जानना, ये सात्विक ज्ञान है। मानी ये मेज है, ये कुर्सी है, ये कबर्ड है, ये नहीं, ये सब लकड़ा है। या ये इयरिंग है, ये नेकलेस है, ये बैंगल है, ये सब सोना है। जी। तो ये विविध आकार है, लेकिन उसका मूल तत्व क्या है? गोल्ड है। तो अब हमने ये जानना है कि हमें मूल तत्व तक पहुंचना है। तो आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, तामसिक जो कि बहुत ही सीमित, संकुचित है, राजसिक जो आपको ओवरऑल विजन देता है, जो आपको कंप्लीट पिक्चर देता है। जैसे हम यदि हाथी के एग्जाम्पल से चले हैं तो हाथी को जिसने, किसी ने उसकी टांग देखी या पूंछ देखी या दांत देखे तो अपना अपना एक विजुअलाइज किया, वो तामसिक ज्ञान है,
वो बहुत सीमित और संकुचित ज्ञान है। जब आपने पूर्ण हाथी का ज्ञान ले लिया तो वो एक राजसिक ज्ञान है, आपको पूरा पता चल गया हाथी ऐसा है, आपने उसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये जान लेना कि हाथी का मूल तत्व क्या है, या जो भी रियलिटीज़ हैं, या जो भी सच है, लौकिक सच है, उसकी जो विभिन्नताएं हैं, जो डिफरेंट लोग हैं, जो डिफरेंट पशु पक्षी हैं, या फिर जो डिफरेंट जितनी चीज़ों से भी सृष्टि बनी है, उसका जो मूल तत्व है वो एक है। एग्जाम्पल सर ने दिया है, जैसे गहने होते हैं, एक कंगन है या एक चेन है या एक ईयररिंग्स हैं, उसका यदि मूल तत्व सोना है तो आप सोने के साथ कनेक्ट हो जाओ, उससे फिर जो भी चीज़ें बनती हैं उनको आप उसी तरीके से देखोगे, क्योंकि मूल तत्व जो है वो सोना ही है। तो सर स्पिरिचुअलिटी का मतलब है मूल तत्व तक पहुंचना। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से बता दिया है कि हम जहाँ से शुरू होते हैं और जहाँ पर हमें पहुँचना है वो है मूल तत्व, जिससे हम भी बने हैं, पूरा लोक भी बना है, पूरी सृष्टि भी बनी है। बहुत सुंदर। तो हमें स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। ये तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब हुआ। स्पिरिचुअल हेल्थ इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक संपूर्ण जीवन जी सकें, पूरी सृष्टि को समझ सकें। अब इसके लिए हम कैसे शुरुआत करें? अभी हम लोगों ने जैसे फर्स्ट स्टेप लेना है तो कैसे लें? तो ये बाकी के जो हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, वो इंश्योर कीजिए। उसके बाद स्पिरिचुअल जर्नी चालू होगी। वो जर्नी क्या है, कैसे ले जाएगी? तो पहले तो हमने सिर्फ जाना, ये हमारा अनुभव नहीं है, अनुभूति नहीं है जी। अब वो जानने के बाद उसको मान के हम उसकी ओर बढ़े। अच्छा। तो ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, और वहाँ जब हम पहुँचे तो ये आत्मज्ञान हुआ। ओके। ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त किए हुए व्यक्ति कौन? भगवान बुद्ध, अच्छा, भगवान महावीर, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, मोहम्मद पैगंबर जी, रामकृष्ण परमहंस जी, रमन महर्षि जी, ये सब लोग वहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, ये सब लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और हमारे लिए मैसेजेस या फिर हम कहें गाइडलाइंस छोड़ के जी। शास्त्रों में वही है जी, जो उपनिषद है वो यही बात करते हैं। जी जी। वहाँ जो बातें की है उसको हम जीवन में उतारें तो हमारी भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाए। तो जो एक बिगिनर है जिसने अभी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही करनी है, तो क्या वो स्क्रिप्चर से शुरू करे या कैसे शुरू करे? तो पहला स्टेप क्या है? तो जो हमने इमोशनल हेल्थ की बात की, भावनात्मक स्वास्थ्य की बात की, उसका फ़ायदा क्या है? कोई भी परिस्थिति हो हम शांत रहेंगे जी। शांत रहेंगे तो हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी जी, हमारे संबंध सुधरेंगे जी, हमको बीमारियां नहीं आएगी जी। ये तो लाभ है ही है, लेकिन उससे और बढ़ के भी लाभ है। वो क्या है? जी। तो फर्ज करो कोई कमरा है जी, वो दूसरे कमरे में खुलता है। अच्छा। और जो बाहर का कमरा है उसके बाहर आप खड़े हो जी, और उस दरवाजे से कोई बाहर आया तो आपको मालूम पड़ेगा वो कहाँ से आया, भीतर के कमरे से या बाहर के कमरे से? नहीं। लेकिन अगर आपको मालूम है कि बाहरी कमरा पूरा खाली है तो जो भी आया वो भीतर के कमरे से आया जी। तो इसी तरह हमारे भी दो कमरे हैं। जो बाहर का कमरा है वो है हमारा मन, हमारा अहंकार। अच्छा। इसमें से कई सारी इच्छाएं पैदा होती है और उसके वजह से कई सारे डिस्टर्बेंस आते हैं। तो भीतर का कमरा जो है वो हमारा अंतरात्मा है, जीवात्मा है। ओके। और वहाँ से आत्मा की आवाज़ आती है। तो वो जो कनेक्शन है हमारा मूल तत्व के साथ, जिसका हमने जिक्र अभी पहले किया है, बाहरी जो कमरा है वो खाली है, तो हमें पता चलेगा कि ये जो तत्व से जो हमें सूचना मिली है या हमारा जो कनेक्शन जुड़ा है वो भीतरी कमरे से ही आया है, अंतरात्मा से ही आया है। वेरी नाइस। तो हमें ये बाहरी कमरा खाली करना है जी। तो वो कैसे खाली किया जाए? हमारी इच्छाओं को छोड़ के। तो पहले तो शांत होना है। वो आवाज़ तो अंदर से आ रही है लेकिन
हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं बाहरी शोर की वजह से। बाहर की शोर पे, और वो शोर हमने ही मचाया है। हम बाहर की दुनिया से इतने उलझे हुए हैं कि इस भीतर की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। तो जब आप शांत हो जाएंगे तो ये भीतरी दरवाजा खुलेगा, और वहां से जो आपको अंतरात्मा की आवाज है वो बताएगा आपको जीवन में क्या करना है। ओके, तो जो जीवन का, जैसे हम लाइफ पर्पस, लाइफ गोल की बात करते हैं, वो हमें अपने अंदर से ही पता चलेगा, लेकिन हमें जो है उसकी आवाज़ सुननी है, उसकी तैयारी करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम उसकी आवाज़ सुन सकें, जिससे हमें पता चलेगा हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। तो सर, यूजुअली लाइफ का पर्पस क्या होता है? यही पर्पस है कि हम अपनी भीतरी आवाज़ सुन सकें और आगे बढ़ सकें? हाँ, आगे बढ़ के आत्मज्ञान तक पहुंच सके। दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ आवर। तो वो अल्टीमेट पर्पस है। इमीडिएट पर्पस आप एक ही जीवन में वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसके लिए जो एक कदम है वो इमीडिएट पर्पस है। तो हमारा जो जीवन है वो कदम कदम पर हमें उस तरफ ही चलना है ताकि हम मूल तत्व तक पहुंच सके। तो चाहे हम एक जीवन में उस पूरे सफ़र को तय ना कर पाएँ, तो कम से कम जो कदम हम इस जीवन में ले सकते हैं वो ले लें। ओके, ताकि उसके और करीब पहुंच पाए। जी तो ये आत्म तत्व तरफ की जो यात्रा है जी, उसकी पृष्ठभूमि का क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो मैं जरा क्लियर कर दूँ। हाँ हमको हर दिन की एक साइकिल मालूम है जी, हमें पता है दिन और रात होता है जी। हर महीने की साइकिल मालूम है, जी। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। जी हर साल की साइकिल मालूम है, उत्तरायण दक्षिणायन। जी। एक बहुत बड़ी साइकिल है जिसको कहते हैं कल्प। कल्प। तो कल्प की जो शुरुआत होती है वो ब्रह्मा का दिन है। ओके। और उसका जब अंत होता है तो ब्रह्मा की रात शुरू होती है। अच्छा। तो ये ब्रह्मा का रात दिन चलता रहता है, और उसमें कई कल्प आ जाते हैं। वो कल्प है, उसमें कई युग आ जाते हैं। हाँ, और तो कल्प में कितने युग हैं सर? 1000 महायुग। अच्छा। और एक महायुग मानी एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग और एक कलयुग। अरे वाह। वो 4 बन के एक महायुग बना। ऐसे 1000 हुए तो एक कल्प बना। अभी भी यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, हम पीक तक नहीं पहुंचे। अच्छा। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा और फिर खत्म होगा रात्रि में। ओके। तो ये जो है बिग बैंग है, जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये है बिग क्रंच है। ओके। प्रलय, जहाँ ये जो सृष्टि है वापस ब्रह्म में लीन हो गई। ओके। तो शुरुआत में ब्रह्म से ही ये सृष्टि शुरू हुई। तो जब सृष्टि की शुरुआत होती है तब उसमें से 2 प्रिंसिपल्स निकलते हैं, पुरुष और प्रकृति। तो प्रकृति इज द मटीरियल प्रिंसिपल और पुरुष इज द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। ठीक है। तो प्रकृति से अनेक लोक बनते हैं। अच्छा। जैसे हम अभी जी रहे हैं वो मृत्यु लोक है, फिर स्वर्ग लोक है, नर्क लोक है, पितृलोक है। तो वहाँ भी प्रकृति का ही राज है। अच्छा। और इन लोक में जीव आते हैं। तो ये जीव प्रकृति में आए हैं किस वास्ते? तो अपने अज्ञान को दूर करने के वास्ते। अच्छा। तो जीव क्या है? वो एक शुद्ध आत्मा है जो इस ब्रह्म का ही अंश है, लेकिन उसके पास अज्ञान का कवरिंग है। अच्छा। तो जीव आता है, जन्म लेता है इस अज्ञान को हटाने के लिए अपने अनुभवों से। अच्छा। ताकि वो वापस शुद्ध आत्मा बन जाए। ओके। और ब्रह्म में लीन हो जाए। ठीक है। तो जब ये जीव जन्म लेता है इस मकसद से, तब वो खुद तो निष्क्रिय है, इसलिए इसको एक एजेंट दिया जाता है जो है अहंकार। अच्छा। और 2 करण यानी इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण। ओके। अंतःकरण है वो मन, बाह्यकरण है वो शरीर। तो ये अहंकार को मन और शरीर का इस्तेमाल करना है
ताकि जीव का जो अज्ञान है वो हटे और वो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सके। तो हमें शरीर, मन और अहंकार इसलिए मिला है ताकि हम अपना जो अज्ञान है उसको दूर करें और शुद्ध आत्मा बन के वापस चले जाएं। पर क्या ये अचीवेबल होता है एक जन्म में? इन सब ने अचीवेबल करके बताया है जी। शास्त्रों में इसके कितने सारे उदाहरण हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे सवाल और उठ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अगले एपिसोड में इसके बारे में और विस्तार में बात करना चाहूँगी। स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहूँगी, स्पिरिचुअल हेल्थ को समझना चाहूँगी। इस समय के लिए धन्यवाद। इसी चर्चा को विस्तार से और गहराई से समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।